नमस्कार छात्रों। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 एमआईएल हिंदी के सारे कोर्स और चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सा पार्ट इस बार पढ़ना है। तो पहला जो है वो कबीरदास की साखी, मीराबाई की पद, बिहारी के दोहे जो है वो नहीं पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त के मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत जी के पर्वत प्रदेश में पावस, महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीप नहीं पढ़ना है, वीरेन डोभाल के जो है तोप नामक कविता, कैफी आजमी जी के कर चले हम फिदा और रविंद्रनाथ ठाकुर की जो है आत्मत्राण, ये पद भाग में आएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं गद्य भाग में। हमें क्या देखना है? तो गद्य भाग है प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब, दूसरा है सीताराम शेख सरिया के डायरी का एक पन्ना, लीलाधर मंडलोई का ततरा वामिरो की कथा, प्रहलाद अग्रवाल की जो है तीसरी कसम जो है इसको देखना है। उसके बाद जो है अंतो जो है आपके चेखव जी के जो गिरगिट है इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद निदा फाजली जी की अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, इसको देखना है। रविंद्रनाथ केलकर जी के पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इसमें गिन्नी का सोना, झेन की देन, ये दोनों पार्ट जो है देखने हैं। फिर हबीब तनवीर जी के कारतूस एकांकी जो है इसको भी देखना है। तो इस तरह से अब हम लोग आ जाते हैं संचय पाठ में से हमें क्या क्या देखना है। तो संचय पाठ में से किसी चैप्टर को नहीं हटाया गया है, इसलिए हम लोगों को इसके तीनों ही पाठ को देखना है। इसमें मिथिलेश्वर जी की हरिहर काका, गुरदयाल सिंह जी के सपनों कैसे दिन और राही मासूम रजा जी की टोपी शुक्ला देखना है। अब आ जाते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर नहीं देखने हैं। तो बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा जी के मधुर मधुर मेरे दीप, अंतो चेखव जी के गिरगिट पार्ट जो है इसको हम लोगों को नहीं देखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को दो सेक्शन किया गया है, एक अ और दूसरा ब। अ सेक्शन में आप लोगों को 45 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना होगा। और बी सेक्शन में जो है आपको वर्णनात्मक जो है क्वेश्चन आएगा, यानी डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन आएंगे। आपके प्रश्नों का कुल संख्या होगा 80, यानी 80 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 नंबर आपको जो है वो एक्सटर्नल मार्क्स होगा जो आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात कर ले क्या 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 जो है ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपठित गद्यांश आएगा, जिसको आप लोग कभी देखे नहीं हो। बाहर से इस तरह के अपठित गद्यांश आएंगे। पदबंध जो है आपको 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 करना है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 5 पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 करना है। समास भी आपको 5 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 करना है। मुहावरे 6 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 जो है वो करना है। तो ये थे ग्रामर के पोर्शन। काव्यखंड से जो है आपको पठित पद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें कविता के आधार पे आएंगे। गद्य भाग में आपको अगर देखें तो इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम लोग देखें ब खंड जो वर्णनात्मक है, इसमें से अगर देखें तो आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद स्पर्श काव्य खंड से अगर देखें तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन, तो इसमें से भी देखें तो 3 नंबर मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब लेखन भाग से अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को कहा गया है कि जीवन से जुड़ी है कि नहीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद को लिखना है। औपचारिक जो है विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। औपचारिक का मतलब होता है आपको ऑफिशियल जो है लेटर आपको आएगा, लेटर आपको लिखना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित लगभग 80 शब्दों में आपको एक सूचना लिखना है जो 4 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद आपको एक विज्ञापन लिखना है जो 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको एक रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्द में लघु कथा
या विविध विषयों पर आधारित एक औपचारिक ईमेल भी लिखना आ सकता है। देखते हैं कि आपको जो है आंतरिक रूप से जो आपको 20 नंबर के नंबर दिए जाएंगे वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि 5-5 नंबर के जो है वो है सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो और श्रवण एवं वाचन। यानी आपको लिखना भी दे सकते हैं, पढ़ना भी दे सकते हैं, सब कुछ देख के आपको नंबर दिया जाएगा। इससे लगभग हम लोगों ने पूरा जो है CBSE क्लास 10 के MIL हिंदी के बारे में चर्चा किया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।